हो कीते हड वैरी दे भोले अद्धी रात पुलिस पई टोले हो गया मर्डर तूत दे ओले नी बम्बी हा बोले। अब भी मेरे इंस्टाग्राम पे जो मेरी मेन डीपी है वो सिद्धू के साथ है। It's been 3 years जब वो चला गया छोड़ के, लेकिन दिलजीत पाजी के साथ कैसी बॉन्डिंग है? जो इंसान डिजर्व करता होता है ना, भगवान भी उसी को देता है, उसी को नवाजता है। तो क्योंकि उनको जब भी मैं कोई सॉन्ग या आइडिया सेंड करता था तो वॉइस नोट पे, वॉइस ओवर पे भेजता था, तो उनको लगता था कि यार कॉम्पोजिशन भी बना लेते हो, मेलोडी भी बना लेते हो, व्हाई नॉट, लाइक व्हाई डोंट यू ट्राई, खुद करो। हो गया मर्डर तूत दे ओले नी बम्बी हा बोले, हो बोले नी बम्बी हा बोले। अब पार्टी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? लास्ट सेमेस्टर में मैंने जाना था, उससे पहले ही गाने आ गए और मेरी मास्टर्स बीच में रह गई, लेकिन साथ में आपके लुक्स और आउटफिट्स भी ना लोगों को बहुत इम्प्रेसिव लगते हैं। आई गॉट रियली सिक, बीमार हो गया था और दाढ़ी बढ़ गई, और मैंने बोला कि यार मैंने ना दाढ़ी कटवानी है, अभी मेरे को टाइम नहीं लगा, मैं ठीक नहीं था, तो उन्होंने बोला कि नहीं कटवानी, हम यही लुक रखेंगे। और कनाडा में इंसिडेंट था कि मैं शूट कर रहा था और पुलिस उतरे, उन्होंने पूछा कि शूट कर रहे हो, हुज आर्टिस्ट? तो मैंने बोला, मैं आगे आया तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया कि यू नो योर मस्टाच इज लुकिंग रियली ऑन पॉइंट। बात बन गई है ना। तो फिर मैंने उसको गाने में भी डाला अपने कि राज जटा दिया मच्छा दा गोरे सड़क ते खड़ के पूछते हैं। पहले तो मेरे को लगता था कि चलो हम उनको टीवी में देखते थे, हम उनके फैन थे, सभी फैन थे, उनके वॉक, स्टाइल, एटीट्यूड। मैं सोच रहा था, मैं क्या यार कोई इंसान इस लेवल पे जाके इतना हम्बल कैसे हो सकता है? और सन्नी पाजी? अच्छा, मेरे को ये लगता था कि वो ना बहुत इंटेंस और बहुत रिजर्व, बहुत कम बोलेंगे, या पर ही वाज लाइक अगेन, उन्होंने गाने के रिलेटेड मेरे से बात की, उसके बाद मुझे बुलाया, हम हैदराबाद मिले। लोगों को लगता है कि यार जैस्मिन तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती होगी, बहुत कुछ ऐसे है, लेकिन जो जैस्मिन को जानते हैं पर्सनली, शी इज़ लाइक, आई बिलीव मैं बॉलीवुड में से अगर बात करूँ तो आई रियली लाइक सैफ अली खान्स यू नो ड्रेसिंग सेंस। उनका मैं वार्डरोब चोरी कर सकता हूँ। जो सारी टीम का मेकअप कर रहे थे, एक लड़की थे, उन्होंने एक पिक्चर, एक सेल्फी डाली, पोस्ट कर दी उत्तर पंजाब में कि अमृत मान एंजॉइंग टाइम विद हिज वाइफ एंड फैमिली एट फ्लाम फ्लाम। सिंगर्स ना काफी सारे आते हैं और हमारे दिलों में छाप छोड़ जाते हैं, लेकिन एक सिंगर, एक वोकलिस्ट, एक लिरिसिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ना हमें डांस भी कराया, हमें प्यार भी करना सिखाया, हमें थोड़ा सा एक्शन भी सिखाया। वो है आप। अमृत जी, कैसे हैं? वधिया जी, तुम सुनाओ? ठीक ठाक, एकदम बढ़िया। दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है? दिल्ली का मौसम वधिया जी, लेकिन जो ठंड होती है ना, वो वाली अभी नहीं आई। नहीं, हले मैनू लगदा लगणगे 2 हफ्ते, 2 वीक्स, फिर ठंड हो जानी है मैनू लगदा। ठीक है, बाकी आपके नए गाने की बात करें जो कि अभी 13 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, ऑल ओवर द रील्स है। फील्स काफी सारे ना डिफरेंट फीलिंग आती है, लेकिन आफ्टर रिलीज जैसे ही सॉन्ग आउट हुआ है, आपको किस टाइप का फील हो रहा है? मैंने बहुत बढ़िया फील हो रहा है जी। पहले सोचा था कि ऐसा गाना करें जिसमें ना बीट का थोड़ा सा फ्लो हो, और मर्सी ने जैसे म्यूज़िक किया, और मर्सी म्यूज़िक के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पता ही है। और देन द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मर्सी की थी कि यार इसको बीट को ऐसे जमाओ कुछ, और वीडियो हमने इंग्लैंड में किया, और एवरीथिंग वेंट रियली वेल, एंड गाना आया, गाना सबको पसंद आ रहा है और हम उसकी बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने सोचा था, टी सीरीज़ का फेवरेट गाना था, उन्होंने बोला कि यार हम नवंबर के अराउंड ही रिलीज़ करेंगे इसको, क्योंकि फेस्टिव सीज़न हो जाता है, काफ़ी यू नो इवेंट्स और ये वो होते हैं इस दौर में, सो इस वजह से ये राइट टाइम था गाने का। आपने पता है हमें काफी सारे फेस्टिव हिट्स दिए हैं, पार्टी हिट्स दिए हैं, मतलब प्रॉपर बैंगर्स जिनको हम पार्टी में ना स्टार्ट करते हैं कि चलिए अब पार्टी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, एंड भी होती है तो वो उन्हीं गानों पे होती है। लेकिन एक चीज है ना, बहुत कम लोगों को पता होती है कि एक आर्टिस्ट बनने से पहले भी कुछ था, वो था इंजीनियर। कैसे ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, और मैंने नॉन मेडिकल की एजुकेशन के बाद कॉलेज ज्वाइन किया, स्वामी विवेकानंद कॉलेज था चंडीगढ़, और वहाँ पे मैंने आईटी में इंजीनियरिंग की। और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स में कदम रखा वहीं पे उसी कॉलेज में, और जब वो करने लगा था तो एकदम से गाना आ गया। और फिर मैं अपने थीसिस शुरू होने वाले थे, लास्ट सेमेस्टर में मैंने जाना था,
उससे पहले गाने आ गए और मेरी मास्टर्स बीच में रह गई, लेकिन थैंकफुली मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और एवरीथिंग वेंट वेल। पढ़ाई भी हो गई, पेरेंट्स भी खुश हो गए और गाने भी आ गए। अच्छा, मतलब पेरेंट्स स्टार्टिंग से सपोर्टिव थे? बिकॉज यूजुअली क्या होता है जब आर्ट फील्ड, जी आज भी ना कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, जब भी जी बंदा बोलता है ना, बच्चा बोलता जी है कि नहीं जी मुझे तो आर्ट फील्ड में जाना है, तो जी कुछ पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं यार इतने पैसे हम लगा रहे हैं, हम जी पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, जी कुछ डॉक्टर इंजीनियर टीचर टाइप बनो ना। ऑनेस्टली सेइंग, सच बताऊं तो इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे स्टार्टिंग में, जैसा कि होता है आपने अभी बोला। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर वो सपोर्टिव नहीं थे पर वो अगेंस्ट भी नहीं थे। जी ऐसा उनको ये नहीं था कि ये क्या कर रहा है, अगर ये किया तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ये वो, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है तेरा एक टाइम है तो अपनी इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग के टाइम के साथ साथ साइड पे अगर तुम इस चीज़ को अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो ज़रूर कंटिन्यू रखो। और अगर तुमने दम हुआ, अगर लोगों ने पसंद किया, वो टैलेंट अगर हुआ तो वन डे यू विल सक्सीड। सो वो सब कुछ लेकिन जब बाद में बंदा सक्सेस हो जाता है ना, सक्सेसफुल हो जाता है, बंदे के पास सक्सेस आ जाती है, तो अक्सर माँ बाप जितने प्राउड होते हैं ना, उतना हमें उम्मीद भी नहीं होती जी कि आज जी मम्मी पापा ही बोलते हैं यार ये है मेरा बच्चा। जिस तरह जाकिर खान ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि पेरेंट्स कभी भी हमारे पैशन के अगेंस्ट नहीं होते, बस वो हमें गरीब नहीं देखना चाहते, जी बिल्कुल। स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहते। सो बेसिकली वही था कि उनको ये था कि यार एटलीस्ट एजुकेशन पूरी करो, कि कल को अगर इस फील्ड में, आपको भी पता है एंटरटेनमेंट फील्ड में, यू ट्राई योर लक, अगर आप टैलेंटेड हैं नहीं हैं वो तो चलो एक अलग बात है, आपके डेस्टिनी में लिखा है या नहीं लिखा वो मैटर करता है। तो अगर वो नहीं लिखा होता तो मेरे पास एक जॉब थी, एजुकेशन थी, मैं उस फील्ड में अपने आप को क्या कहते हैं कि जुट जाता उस काम में, जॉब कर रहा होता आज कोऑपरेटिव में कहीं पे भी। सो लेकिन भगवान को मंजूर था कि गाने आएंगे और इधर ही। नहीं ये बढ़िया है, वैसे ये वाला जो करियर है ना बहुत बढ़िया है। हाँ ये जी। मैं नहीं चाहती कि मेरे ऑफिस के ज्यादा लोग ये वाली क्लिप देखें, लेकिन वो बढ़िया चीज है। अच्छा हुआ कि ये हुआ डेस्टिनी में प्लान। जी 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 अच्छा, आपने जब स्टार्ट किया था ना तब लिरिक्स से स्टार्ट किया था, जी फिर जी धीरे धीरे सिंगिंग, जी फिर एक्टिंग। ये जो ट्रांजिशन है कब ऐसा दिमाग में कब आया कि चलो लिरिक्स तो ठीक है, अब मुझे यही गाने जो मैं लिख रहा हूँ ना वो मुझे गाने भी हैं? एक्चुअली ना इसमें मैं क्रेडिट दूंगा हमारे सीनियर जो पंजाबी आर्टिस्ट हैं, खास तौर पे दिलजीत भाई, गिप्पी भाई, जैजी भाई, इन सबसे मैं मिला था एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर, एंड दे ऑल सेड कि यू शुड ट्राई, यू नो, खुद भी गाओ, अच्छा गा लेते हो। क्योंकि उनको जब भी मैं कोई सॉन्ग या आइडिया सेंड करता था तो वॉइस नोट पे, वॉइस ओवर पे भेजता था, तो उनको लगता था कि यार कॉम्पोजिशन भी बना लेते हो, मेलोडी भी बना लेते हो, व्हाई नॉट, लाइक व्हाई डोंट यू ट्राई, खुद करो। तो मैंने ऐसे ही इतना कॉन्फिडेंट नहीं था मैं अपने गाने पे पहले तो, लेकिन जब स्पीड रिकॉर्ड्स, दे आर द रेनाउंड लेबल इन इंडिया, म्यूजिक लेबल, उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया एंड दे लॉन्च्ड मी। मेरा पहला म्यूजिक वीडियो उनके बैनर के नीचे आया, अरविंदर खैरा ने शूट किया था, डीजे फ्लो का म्यूजिक था, एंड उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, टचवुड सब कुछ सही हो गया। पहले गाने से ही हिट मशीन बन जी गया जी आपने दिलजीत पाजी की बात करी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका पहला गाना उन्होंने ही गाया था? जट फैर कर दो जी, सक्सेसफुल गाना उनका हुआ था। उससे पहले एक रिलीजियस सॉन्ग आया था नक्षत्र गिल पाजी की आवाज में, उसके बाद जो पहला कमर्शियल सॉन्ग था वो यही था, जट फैर कर दो। दिलजीत पाजी के साथ कैसी बॉन्डिंग है टिल डेट? बिकॉज आपने बोला वो बहुत ही अर्ली स्टेज पर आपको मिले थे, लेकिन आज हम देखते हैं ना दिलजीत पाजी का जो फैन बेस है इतना कल्ट हो गया है। एंड इवन इफ आई टॉक अबाउट पंजाबी इंडस्ट्री, पंजाबी सिंगर्स, ग्लोबल ऑडियंस जो है ना वो क्रेजी है अबाउट द पंजाबी म्यूजिक। हर कोई ना वाइब ही कर रहा होता है हमेशा। आई वुड से कि यार सबसे पहले तो मैं लकी हूँ कि इस एरा में मैं पंजाबी आर्टिस्ट बना, जिस एरा में पंजाबी म्यूजिक पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में छाया हुआ है जी। और हम लोग compete कर रहे हैं वेस्ट के साथ और उनको नेक बाय नेक टक्कर दे रहे हैं। सभी जो आर्टिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, सिद्धू ने, दिलजीत पाजी, जो सब ने किया। दिलजीत पाजी का ये है कि जो इंसान डिजर्व करता होता है ना, भगवान भी उसी को देता है, उसी को नवाजता है। सो मुझे लगता है कि वो इतने, मैं जितना भी उनसे काम किया, आप ट्रस्ट में यकीन माने, उतने जितनी भी बातें उन्होंने मेरे साथ की वो इतनी सेल्फलेस थी। उन्होंने जब भी मेरे को कोई एडवाइस दी वो सभी मेरे लिए बहुत अच्छी रही स्टार्टिंग में। हालांकि वो बहुत प्यार देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं मुझे जब भी हम मिलते हैं, और टचवुड उनकी लाइफ का वन ऑफ द
बिगेस्ट सॉन्ग बोर्न टू शाइन वो भी मैंने लिखा। सो वो बोलते हैं कि चलो भाजी के मैं भी कहना ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਨ मैं ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, उनका गाना लिखा था टेंशन जी, वो भी मैंने लिखा था एंड अगेन इट वाज अ हिट। सो जब भी काम किया है सुपर हिट काम किया है, और इसीलिए हमारी जो बॉन्डिंग भी है, एक दूसरे को समझते हैं शायद। पाजी को जब मेरा स्टाइल या मेरे जैसे लिरिक्स जो मैं लिखता हूँ वो चाहिए होते हैं तो उनका कॉल आता है, पाजी आपकी मर्जी का गाना दे दो जो थानू वधिया लगदा। मैं कहा ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क। अच्छा, आपने ये जो लक की बात करी है ना, लाइफ में मुझे लगता है कि अगर लक साथ ना हो ना तो कभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर हम कितना भी मेहनत कर ले ना, कितनी भी कोशिश कर ले, जो चीज हमारे लक में नहीं है वो हमें नहीं मिलेगी, जो डेस्टिनी में है वो सारा लक की वजह से। 100%। लक भी काउंट करता है, लेकिन लक के बाद अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जैसे अगर आज मेरे को लकीली कोई प्लेटफॉर्म मिल गया, उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे टिकने के लिए टैलेंट चाहिए होता है। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ क्रिकेट में, मैं एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट की एग्जांपल से, जैसे कि किसी क्रिकेटर को अगर थोड़ी सी सिफारिश या थोड़े से जैक से अगर टीम में जगह मिल गई मानो, लेकिन जब उसकी बारी आएगी, जब उसने परफॉर्म ही नहीं किया तो इवेंचुअली उसको बाहर ही बैठना पड़ेगा। सो जब गिवन द प्लेटफॉर्म जो डेस्टिनी आपको देती है, जो मुझे मिला कि स्पीड रैकेट्स ने मुझे साइन किया, मेरे दिमाग से वो टेंशन उतर गई कि मैंने अपनी वीडियो पे पैसे लगाने हैं, मैंने प्रमोशन पे पैसे लगाने हैं, या मैं कैसे करूं। मेरी वो जब स्ट्रेस निकल गई तो मेरा काम था सिर्फ लिखना, गाना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। इसीलिए आज भी मैं स्पीड रैकेट्स को इतना मानता हूँ। आज भी हम काम इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने वो अपने 3 साल पूरे अच्छे से बिताए, और कोई हम नोक-झोंक होती थी पर लड़ाई कोई नहीं हुई। अब भी काम इकट्ठे कर रहे हैं, हम भी एक दूसरे को लकी मानते हैं एक दूसरे के लिए। सो मेरे को लगता है जब प्लेटफॉर्म मिल जाता है उसमें लक बहुत काउंट करता है। उसके बाद आई बिलीव इट्स योर टैलेंट। एंड यस, लक का जो सहारा है वो साथ आपके चलता है एक सहारा बन के, लेकिन अगर आप जो रोटी है अगर उठा के खुद खाना ही नहीं चाहोगे तो वो उड़ के तो रोटी मुंह में जाएगी नहीं। बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो दैट्स द फॉर्मूला आई गेस। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे ना काफी ज्यादा एक्टिव हैं, आई नो, लेकिन एक होता है लोग ना इंस्पायर होते हैं आपके आर्ट से, ठीक है? आप गानों से तो बहुत लोगों को इंस्पायर करते ही हैं, साथ में आपके लुक्स और आउटफिट्स भी ना लोगों को बहुत इम्प्रेसिव लगते हैं। और ये चीज काफी सारे आर्टिस्ट के साथ होती है कि लोग यूजुअली बार्बर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं यार ऐसा वाला हेयर कट कर देना जैसे इन पाजी का है, ठीक है? अगर आप इंस्टाग्राम खोलो और आपके पास कोई ऐसा बहुत ही क्रेजी सा फैन मिल जाए जिसने टैटू वैटू करवा रखा है और एकदम सेम, वो कहता है यार मूंछ हो तो पाजी जैसे। काफी बार हुआ है, जैसे बालों के पीछे मेरा फेस वो बीड और वो बना के भेजा था। और देखो अच्छा तो लगता है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता ये देख के तो वो झूठ होगा, लेकिन मेरे को ये होता है कि यार बाल अच्छे से रखने चाहिए, जज्बाती इतना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, मूँछों का और दाढ़ी का तो अक्सर ही लोग पूछते हैं। अगर स्पेशली मैंने गाने में लाइन डाली थी कि राज जटां दी मुच्छां दा गोरे सड़क ते खड़ के पुछदे आ। सो वहीं पे हुआ था, एक कनाडा में इंसिडेंट था कि मैं शूट कर रहा था और पुलिस की कार थी और वो इंस्पेक्शन कर रहे थे, और वो उतरे, उन्होंने पूछा कि शूट कर रहे हो, हुज आर्टिस्ट? तो मैंने बोला, मैं आगे आया तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया कि यू नो योर मस्टाच इज लुकिंग रियली ऑन पॉइंट, सो यू लुकिंग शार्प, ही सेड। तो बात बन गई है ना। तो फिर मैंने उसको गाने में भी डाला अपने कि राज जटां दी मुच्छां दा गोरे सड़क ते खड़ के पुछदे आ। काफ़ी बार हुआ है, काफ़ी लोगों ने बोला, काफ़ी चाहने वाले मिलते हैं, शोज़ में मिलते हैं कि भाजी बीएड मैं तुहानू देख के रखी है, मुच्छां तुहानू देख के रखी है, ਜਾਂ कह ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਫੈਨ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। करती है ऐसे लड़कियां बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड है। नहीं हस्बैंड है नहीं, कि आपकी जैसी मूंछ मेरे हस्बैंड ने भी रखी है। हाँ, मतलब वो बता देती है लड़कियां। हाँ, वो अगर मैरिड है, मुझे लगा कि अगर क्रेजी फैंस है तो भाई बिल्कुल नहीं बताएंगे। अरे नहीं, किसी के भाई की मूंछें ऐसे होती हैं तो वो बड़ा प्राउडली बताते हैं मुझे। सो ऐसे इंटरेक्शंस होते रहते हैं। आई फील ये सब कुछ कोइंसिडेंस था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं रखूंगा। आई गॉट रियली सिक, बीमार हो गया था और दाढ़ी बढ़ गई, और एकदम से रविंद्र खैरा भाई ने बोला जब मैं गाँव से वापस आया चंडीगढ़,
दोबारा 1 महीने के बाद मैंने बोला कि यार मैंने ना दाढ़ी कटवानी है, अभी मेरे को टाइम नहीं लगा, मैं ठीक नहीं था। तो उन्होंने बोला कि नहीं कटवानी, हम यही लुक रखेंगे और ऐसे ही जाएंगे। ये क्रेडिट जाता है रविंद्र खैरा भाई को। फिर बस रख ली और वो फिर तो स्टाइल आइकन बन ही गया। जी 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 जी। आपने काफी सारे ना ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो खुद भी इंस्पिरेशन है, एंड आई एम श्योर जैसे आपने बोला कि आपके अर्ली डेज में आप मिले, सिद्धू पाजी से मिले, जी जी। आज हर कोई ना बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। सो हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम, और प्लस जो अभी वर्ल्ड टूर होने वाला है उसके लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, बिकॉज सबकी नजरें वही हैं कि ये क्या होने वाला है। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ, ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੈਕੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ नहीं गई। लाइक जो भी उसने किया, जो भी अचीव किया, ये रेयरली वंस इन अ सेंचुरी किसी के हिस्से में आता है। इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट, इतना हम्बल इंसान, इतना प्यारा दोस्त चला गया। लेकिन हाँ, अब मैं एक्साइटेड हूँ कि अभी उसका वर्ल्ड टूर शुरू होने वाला है। जब भी उसका गाना आना होता है मैं अब भी राइट अवे पहले शेयर करता हूँ। अब भी मेरे इंस्टाग्राम पे जो मेरी मेन डीपी है वो सिद्धू के साथ है। इट्स बिन 3 years जब वो चला गया छोड़ के, लेकिन ही वॉज रियली इंस्पायरिंग टू मैनी एंड ही वॉज एन इमोशन। सिद्धू वॉज नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट, ही वॉज एंड ही इज़ एन इमोशन। लोग उसको महसूस करते हैं, सिर्फ उसके गाने नहीं सुनते, उसको पूरे के पूरे को महसूस करते हैं कि हाँ, यस दैट्स अ फील। ठीक है, उनके टूर के लिए तो हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन बॉलीवुड के खलनायक के साथ काम करने का मौका ना हर किसी को नहीं मिलता। जी जी। मतलब एक हो गए सनी देओल पाजी, अभी अभी हाल फिलहाल में ही गाना आया, टाइटल ट्रैक आया जाट का, हम लोगों को इतना पसंद आया। और दूसरी साइड संजय दत्त है, खलनायक, बॉलीवुड के खलनायक, हम लोग आज भी उन्हें वही नाम से बोलते हैं कि अरे संजू बाबा है, संजू बाबा है। हाउ इज इट वर्किंग विद बोथ द बॉलीवुड स्टार्स? संजय दत्त जी के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि ही इज़ अ रेयर जेम। वो हीरा हैं अपने देश का। क्या उनकी, पहले तो मेरे को लगता था कि चलो हम उनको टीवी में देखते थे, हम उनके फ़ैन थे, सभी फ़ैन थे उनके, वॉक, स्टाइल, एटीट्यूड, ऑरा, एवरीबडी लव्स हिम। लेकिन जब मैं उनसे मिला, मैं सोच रहा था, मैं क्या यार, कोई इंसान इस लेवल पे जाके इतना हम्बल कैसे हो सकता है। ही वॉज सो स्वीट एंड ट्रस्ट मी, शूट पे जब वो अपनी वैनिटी से निकले और हम शूट कर रहे थे, हमने 8 घंटे शूट किया। 8 घंटे वो वैनिटी में नहीं गए, जितना टाइम शूट चला वो वहीं पे बैठे थे। हम आराम से उनके पास जाके बैठ जाते थे, बातें शुरू हो जाती थी, वो बातें करते थे, ऊपर चले जाते थे, थोड़ी सी टहल लेते थे उनके साथ। वो जो मेमोरी मैंने उनके साथ, जो मैंने शूट का टाइम या उसके बाद हम मिले, बॉम्बे में भी मिले, बाद में भी उनकी फिल्म बागी का शूट चल रहा था तब भी मिलते रहते हैं। इनफैक्ट उनसे मिलके इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार इस इंसान की ज़िंदगी में कितना कुछ रहा, अप्स एंड डाउन, एंड स्टिल ही सॉलिड एंड ही स्टिल स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट ऑल द problems and odds he faced in his life. And इतना सीखने को मिला। और मेरे लिए ये था कि मैं अब इतना तो वो लकी हूँ कि कल को मैं बताने लायक हो गया कि हिस्ट्री में अगर जाएंगे, मैंने संजय दत्त के साथ स्क्रीन शेयर की हुई है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू हैव। और सन्नी पाजी 2.5 किलो का हाथ उनका तो, अच्छा मेरे को ये लगता था कि वो ना बहुत इंटेंस और बहुत रिजर्व, बहुत कम बोलेंगे, या पर ही वॉज लाइक अगेन, उन्होंने गाने के रिलेटेड मेरे से बात की, उसके बाद मुझे बुलाया, हम हैदराबाद मिले, लंबी डिस्कशंस हुई गाने को लेके, क्योंकि टाइटल ट्रैक था, काफ़ी बातें चली, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सजेस्ट की, मैंने भी सजेस्ट की। उन्होंने मुझे बहुत एम्पावर किया उस गाने को लेके कि अमृत जो तेनू ठीक लगदा कर दे, मैनू बस इतना चाहिए, मैनू थोड़ा जिहा बस इदां कर दी तो इदां बना दे। एंड जदों भी मैं उन्होंने गल करता सी, मैं फिर कॉल भी की बाद विच जब गाना सक्सैसफुल हुआ, मैं कहा भाजी नाउ आई एम अ लिटिल रिलैक्सड कि शुक्र है गाना अच्छा रह गया। एंड दैट वाज अगेन अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद सनी देओल। लाइक नॉट एवरीबडी गेट्स अ चांस टू वर्क विद लेजेंड्स लाइक सनी देओल एंड संजय दत्त, एंड आई एम प्रिविलेज्ड एंड आई एम ऑनर्ड एंड आई एम ब्लेस्ड कि उनके साथ मैंने काम किया।
चलिए ये सब तो हो गई थोड़ी जी सी ना, हमने सीरियस वाली डिस्कशंस जी कर ली। जी। लेकिन मैं ना आपको ये चीज बताती हूँ, अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू हुआ था मेरा। हम्म वो पंजाब की एक फिल्म आ रही है, हैप्पी खुश हो गया, ठीक है, तो उसकी कास्ट आई थी मेरे पास। हम्म तो हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे, तो बीच में ना एक वर्ड आया गेड़ी। मैंने उनसे पूछा कि आपका 2 AM गेड़ी फ्रेंड कौन है, तो हम्म। पहले आप अपना बता दीजिए। मेरा 2 AM गेडी फ्रेंड अगर होगा, मेरा ब्रदर हम्म। लवजोत, माय यंगर ब्रदर, ही इज़ माय गेडी फ्रेंड। सो बिकॉज जब भी मैं वैसे भी वो पूरे अगर वर्ल्ड में घूमता हूँ तो वो मेरे साथ ही होता है। जी। सो ही इज़ माय 2 AM फ्रेंड। अच्छा, ये जो गेड़ी वाला कल्चर है ना, पहले दिल्ली में नहीं था। हम्म। ये चीज ना हम धीरे धीरे सीखे हैं। चंडीगढ़ में लोग गेड़ियां मारते हैं, अभी ना दिल्ली में भी स्टार्ट हो गया। चल भाई नीचे आजा, घर के नीचे आजा, वेट करो, गेड़ी मारने चलते हैं। उन्होंने एक बात कही कि लोग ना बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट करते हैं इस चीज को। जी लोगों जी। को लगता है कि हाँ लड़के निकलेंगे, तफरी करेंगे, ना ना लड़कियां ना ताड़ेंगे, ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें बस मी टाइम चाहिए होता है अपने भाई जी के जी साथ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखें, अगर हम गेड़ी लगाते हैं तो गेड़ी का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा रिलैक्स होना, थोड़ा सा गाना, अच्छा म्यूजिक चलता हो, अच्छा सा जो आपका खाना पसंद है वो हाथ में, और साथ साथ में गेड़ी और बातें, थोड़ी सी चुगलियाँ, थोड़ी सी यू नो वो नहीं कहते कि वेंट आउट करना। वो अगर रात को 2 AM आपका बेस्ट पर्सन आपके साथ है तो वो उससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता। कुछ शांति होती है हर तरफ। तो अच्छा, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है गाइस। मैं ये बताना चाहूंगी कि किसी लड़के ने, और ऊपर से इतने बड़े पंजाब के स्टार ने, ये एक्सेप्ट किया है कि लड़के चुगलियां करते हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत कर रहे हैं। लड़के बोलते हैं कि ये तो हमारा काम ही नहीं है, ये तो सिर्फ लड़कियां करती नहीं, हैं। लड़के की करते हैं कि लड़के ना चुगली करके सारी गल-गुल कर लेंगे, क्योंकि इंक्लूडिंग इंसान मी, लोग ਸਾਰੇ ਹੀ ही ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ-ਗੁਲ ਕਰਕੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨੀ। So that's it। हमें क्या ਏਦਾਂ लेना देना। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਾਲੀ। So that's how it is। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको देसी लोकेशन पे शूट करना ज्यादा पसंद है या विदेशी? बिकॉज यू हैव डन बोथ। आई मीन देसी पे तो पसंद है ही, विदेशी पे इसलिए पसंद है कि सोचा नहीं था कि यार इन कंट्रीज में घूमेंगे और शोज लगाएंगे और शूट करेंगे। सो ऑब्वियसली एक्साइट करता है कहीं नई जगह पे जाने पे शूट करने को। ठीक है। हाउ वाज इट वर्किंग विद जैस्मिन सैंडलर्स? बिकॉज हाल ही में उनकी एक पूरी एल्बम आई है विद जी शहनाज आल्सो। शी हैड अ वंडरफुल सॉन्ग, वो भी हर तरफ वायरल है, जैसे कि फील्स है। जी। जैस्मिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमने काम किया और सारा काम ही हमारा बहुत सराहाया गया लोगों से। और मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जैस्मिन इज़ एन एग्जांपल फॉर द गर्ल्स, एक रोल मॉडल है। इतना क्या वोकल टेक्सचर है, वेरी यूनिक, एंड हर एटीट्यूड टुवर्ड्स द म्यूजिक एंड वीडियोस, हर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग। एंड प्लस लोग कई बार ना लोगों को लगता है कि यार जैस्मिन तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती होगी, बहुत कुछ ऐसे है। लेकिन जो जैस्मिन को जानते हैं पर्सनली, ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग मी, लाइक शी इज़ लाइक प्योर बाय हार्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो उसने कहना है वो कह देना। एंड आई रियली एंजॉयड माई टाइम वर्किंग विद जैस्मिन सैंडलर्स। ठीक है। अब इंटरव्यू हम रैप अप करने की तरफ आ रहे जी हैं, तो जी एक फटाफट से ना रैपिड फायर हो जाए। जी जी जितनी जल्दी आप हो सके ना उतनी जल्दी मुझे जवाब जी जी, दीजिएगा। ठीक। गाना लिखना या गाने गाना? लिखना। बेस्ट कोलैब टिल डेट? सिद्धू मूसेवाला, बम्बिया एक बोले। ओके। एक चीज जिसके बिना आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते? फैमिली। ओके। इफ नॉट अ सिंगर देन इंजीनियर। इंजीनियर। ठीक है। फेवरेट पंजाबी वर्ड यू यूज अ लॉट? कोई भी वर्ड हो सकता है। I can't tell it over here. I cannot explain because that's a deep word. ओके। So I'm like, that's not that's not the फीलिंग word I है। use all the time, but that's a feeling. Whenever that वैसी feeling आती है तो I used to say like beep. नहीं, हम बीप लगा सकते हैं। ना ना ना, ऐसे ही बीप ला दो, मैं खुद ही कहता बीप। ठीक है। ड्रीम कोलैब कौन सा होगा विद द न्यू एज पंजाबी सिंगर्स या फिर बॉलीवुड सिंगर? कोई भी हो सकता है, जेन ज़ी आर्टिस्ट, सम कोरियन सिंगर, एनीवन। आई बिलीव अगर इंडिया में हो तो अरिजीत सिंह इज माय फेवरेट, एंड वो एक अच्छी कलैब होगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कोई एक ऐसा गाना जिसको परफॉर्म करते हो आप कभी नहीं थक सकते? बम्बिया बोले। ठीक है, ये लास्ट में होगा बिल्कुल। जी। ठीक है। किसका वार्डरोब अगर आपको ऐसे चोरी करने का मौका मिले? बिकॉज पंजाबी स्टार्स हम देखते हैं ना, सब इतने टॉप नॉच लगता है, टॉप टू बॉटम, कि हमें लगता है यार ये तो जैकेट मुझे चाहिए, ये ट्राउजर मुझे चाहिए, ये शूज कितने बढ़िया है। हाँ। तो वो कौन होगा? आई बिलीव मैं बॉलीवुड में से अगर बात करूं तो रियली लाइक सैफ अली खान्स ड्रेसिंग सेंस, एंड वेरी जेन्युइन।
वेरी सटल एंड दैट मुझे भी वैसे किस्म के कपड़े या अटायर पसंद है, सो मे बी दैट्स वाई उनका मैं वार्डरोब चोरी कर सकता हूँ। ठीक है, गो टू फूड सरसों दा साग दे मक्के की रोटी या फिर छोले भटूरे? छोले भटूरे। एनी टाइम। हाँ, एक चीज जो कभी भी आप अपनी लाइफ में चेंज कर ही नहीं सकते? मेरा नेचर, खुद का नेचर। कोई एक ऐसा र्यूमर जो आपने अपने बारे में सुना और उसके बाद लगा है ये भी कर दिया मैंने? बहुत है ऐसे तो। एक बार क्या हो गया कि हमारे सेट पे एक थे मेकअप, मेरा जो सारी टीम का मेकअप कर रहे थे, एक लड़की थे, उन्होंने एक पिक्चर, एक सेल्फी डाली और उधर किसी ने पोस्ट कर दी उधर पंजाब में कि अमृतमान एंजॉइंग टाइम विद हिज वाइफ and family at Flam Flam. So that was a rumor which was like very, you know, difficult to handle, and thank God इतना नहीं फैला। एक्टिंग करना या फिर गाना गाना, किसमें ज्यादा बटरफ्लाइज फील होती हैं? एक्टिंग। एक्टिंग में। जी। ठीक है, ये रैपिड फायर हम रैप करते हैं। काफी ज्यादा अच्छे आंसर्स दिए, ऑल्दो वो बीप बीप रह जाएगा। हाँ। ठीक है, लेकिन एज यू प्रॉमिस, तभी आपने बोला कि एक गाना है जो कि आप गाते हुए कभी नहीं थक सकते। सो फॉर द वेरी लास्ट टाइम, इधर इधर या वैसे नहीं वेरी लास्ट इधर और जद भी बोले जनता ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਲ ਤੇਂਦੂਏ ਵਰਗੀ ਕੁੜਤੇ ਗੀਜ਼ਾ ਕਾਟਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੌਕੀ ਤੇ ਹੱਡ ਵੈਰੀ ਦੇ ਭੋਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਟੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਡਰ ਤੂਤ ਦੇ ਓਲੇ ਨੀ ਬੰਬੀ ਹਾ ਬੋਲੇ ਹੋ ਬੋਲੇ ਨੀ ਬੰਬੀ ਹਾ ਬੋਲੇ। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे आपसे बात करके। आप दिल्ली आए, मौसम अभी उतना हमें साथ नहीं दे रहा होती, वो दिल्ली वाली जो ठंड है ना वो अभी फील नहीं हो रही। जल्दी जल्दी देगा साथ पर, 2-3 हफ्ते लगेंगे। हाँ चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।